हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था सब कुछ कि पी ब्लॉक या फिर ब्लॉक केमिस्ट्री जो है उसको कैसे हमको स्टडी करना है। आज हम पढ़ेंगे क्या कि एनसीईआरटी जो है उसको लाइन टू लाइन हमें कैसे पढ़ना है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको यूँ ही मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बात कि जो हमारा ब्लॉक केमिस्ट्री है, क्या है बच्चों, हमारा जो ब्लॉक केमिस्ट्री है वो कैसे हमको पढ़ना है, कहाँ से, एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी जो है वो लाइन टू लाइन हमको पढ़ना है। तो देखिए एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जो होगा वो हम कैसे पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ने के पहले हमको हमारे माइंड में क्या ओवरव्यू रखना है, जो हमारे माइंड में ओवरव्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हमको क्या बनाना है, इंडेक्स बनाना है। कोई भी हमारा जो एनसीईआरटी का चैप्टर हो उसका इंडेक्स क्या होगा। तो इंडेक्स क्या होगा बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पर इंडेक्स क्या क्या हो जाएगा हमारा कि कोई भी जो फैमिली होगी, क्या होगी बच्चों, कोई भी जो फैमिली होगी उसके अंदर सबसे पहले क्या आएंगे बच्चों, एलिमेंट्स आएंगे। क्या आएंगे बच्चों, एलिमेंट्स आएंगे। अब जो एलिमेंट्स होंगे इनकी क्या क्या होगी बच्चों, इनकी होगी हमारे पास क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले क्या होगी बच्चों, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। और सेकंड नंबर पर क्या होगी बच्चों, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। क्या होगी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। तो अब अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आएगा बच्चों, आप खुद ही सोच लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आ सकता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आ जाएगा क्या, इनके पास साइज़ आ जाएगा। उसके बाद इनके क्या आ जाएगा बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगा। उसके अलावा क्या आएगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ जाएगा। उसके अलावा क्या आ जाएगा बच्चों, डेंसिटी आ जाएगा। उसके अलावा क्या आ जाएगा बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। उसके अलावा क्या आ जाएगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स में आएंगे। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट जो होंगे उनमें क्या पॉइंट निकल कर आएंगे, तो उनमें जो पॉइंट निकल कर आएंगे वो देखिए कि जो एलिमेंट है, क्या है बच्चों, जो एलिमेंट है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो किस किस से रिएक्शन कर सकता है, वो हाइड्रोजन से रिएक्शन कर सकता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता है, वो हेलोजन से रिएक्शन कर सकता है, वो नाइट्रोजन से रिएक्शन कर सकता है, वो वाटर से रिएक्शन कर सकता है, वो एसिड से रिएक्शन कर सकता है। उसके अलावा किस से रिएक्शन कर सकता है बच्चों, वो मेटल से रिएक्शन कर सकता है। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये किस में आएंगे बच्चों, ये पार्ट आएगा किस में, ये पार्ट आ जाएगा उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। किस में आ जाएगा बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसका पार्ट आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि जब हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आएगी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होगी उसको हमें कैसे टैकल करना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए कि आपने साइज़ के बारे में पढ़ा हुआ है, कहाँ पर, एटॉमिक सॉरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में साइज़ मतलब क्या होगा हमारा, एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। उसके अलावा आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास निकल कर, वो क्या निकल कर आता है बच्चों, वो आता है कौन सा, डेंसिटी। क्या निकल कर आता है बच्चों, डेंसिटी निकल कर आता है। तो आप डेंसिटी को एक बार देखिए कि डेंसिटी क्या होता है बच्चों। डेंसिटी होता है क्या बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। अब एक एलिमेंट के पास मास कहाँ से आएगा और एक एलिमेंट के पास वॉल्यूम कहाँ से आएगा, तो देखिए कि मास किस किस का होगा, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, और किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। जबकि वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, ये होंगे नंबर ऑफ क्या बच्चों, शेल, या फिर क्या होंगे, सब शेल, या फिर क्या होंगे बच्चों, ये होंगे हमारे क्या, ऑर्बिटल। ये क्या हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ शेल, सब शेल, या फिर क्या हो जाएंगे, ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। अब हमें पता है कि जब भी हम कहाँ जाते हैं बच्चों, टॉप टू बॉटम जाते हैं। कहाँ जाते हैं बच्चों, टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो क्या देखने को मिलता है हमको, तो टॉप टू बॉटम जाते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं बहुत तेज़ी से इंक्रीज होते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे, तेज़ी से इंक्रीज होंगे। और सबसे हैवी जो हमारा पार्टिकल है वो कौन है बच्चों, न्यूट्रॉन है। तो हैवी पार्टिकल जब इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा बच्चों, कि जो मास है वो भी इंक्रीज होगा, मास जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो जब मास इंक्रीज होगा तो जो डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चों कि जो हमारा टॉप टू बॉटम होता है उसमें हमेशा डेंसिटी क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। उसमें हमेशा डेंसिटी क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। उसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात हमारे पास आती है किसकी बच्चों,
वो आता है किसका, मेल्टिंग पॉइंट का, और किसका आता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट का। किसकी बात आती है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट की, और किसकी बात आती है, बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, कि हमारी जो स्टेट होगी वो कौन सी होगी बच्चों, स्टेट हमारी होगी कौन सी, सॉलिड। हम सॉलिड को गर्म करेंगे या फिर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जबकि बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमारी जो स्टेट होगी वो कौन सी होगी बच्चों, लिक्विड होगी। लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा जो एलिमेंट है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ज़रा सोचिए कि जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट हमको फाइंड करना होगा, तो हमको गिवन स्टेट कौन सी होगी, सॉलिड। तो हम यहाँ पर जो बॉन्ड वगैरह देखेंगे वो किस स्टेट में देखेंगे बच्चों, सॉलिड स्टेट में हम देखेंगे। जबकि अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ बच्चों, तो इसके लिए अगर हमको बॉन्ड वगैरह चेक करने हैं तो किस स्टेट में चेक करेंगे बच्चों, लिक्विड स्टेट में चेक करेंगे। किस स्टेट में चेक करेंगे बच्चों, लिक्विड स्टेट में हम चेक करेंगे। तो अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट में अगर मैं बॉन्ड्स की बात करूँ तो सॉलिड स्टेट में बॉन्ड्स का मतलब क्या है बच्चों, पैकिंग। सॉलिड स्टेट पे बॉन्ड्स का मतलब क्या है बच्चों, पैकिंग है। पैकिंग जितनी ज़्यादा क्या होगी बच्चों, स्ट्रॉन्ग होगी, बॉन्ड भी क्या होंगे, उतने ही ज़्यादा क्या होंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग होंगे। बॉन्ड भी उतने ही ज़्यादा क्या हो जाएंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग होकर निकल कर आ जाएंगे। क्लियर सभी लोगों को। चलिए तो अब पैकिंग को चेक करते हैं कि हमारे पास जो सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, जो सॉलिड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा क्या बच्चों, मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। उसके बाद सेकंड जो सॉलिड होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों, कोवलेंट सॉलिड होते हैं। कौन से सॉलिड होते हैं बच्चों, कोवलेंट सॉलिड होते हैं। अब कोवलेंट सॉलिड में भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं कौन से, नेटवर्क सॉलिड। कौन से होते हैं बच्चों, एक तो नेटवर्क सॉलिड होते हैं और एक अदर सॉलिड होते हैं। कौन से सॉलिड होते हैं बच्चों, अदर सॉलिड होते हैं। उसके अलावा थर्ड जो होते हैं हमारे पास वो कौन से होते हैं बच्चों, मेटालिक सॉलिड होते हैं। थर्ड कौन से बच्चों होते हैं हमारे पास, मेटालिक सॉलिड होते हैं। अब इनमें कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करते हैं बच्चों, वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो इसमें वर्क करते हैं कौन से, वैन डर वाल्स फोर्सेज वर्क करते हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके बच्चों, साइज के। जबकि इनमें कौन से फोर्स वर्क करते हैं बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड वर्क यहाँ पर करता है। जबकि मेटालिक में क्या वर्क करता है बच्चों, मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, या मेटालिक बॉन्ड यहाँ पर वर्क करता है। क्लियर है सभी लोगों को। तो यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग सॉलिड होता है या सबसे स्ट्रॉन्ग पैकिंग जो होती है वो किस में होती है बच्चों, तो सबसे स्ट्रॉन्ग पैकिंग होती है किस में बच्चों, नेटवर्क सॉलिड में स्ट्रॉन्ग पैकिंग होती है। उसके बाद मेटालिक सॉलिड में होती है यहाँ पर पैकिंग। उसके बाद किस में होती है बच्चों, जो अदर सॉलिड होते हैं हमारे पास उसमें पैकिंग अच्छी होती है। और सबसे वीक पैकिंग जो होती है वो किस में होती है बच्चों, मॉलिक्यूलर सॉलिड में होती है। सबसे वीक पैकिंग किस में होती है बच्चों, मॉलिक्यूलर सॉलिड में निकल कर आती है। तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको हमको टैकल कैसे करना है। ये किसके लिए याद रखना है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट के लिए याद रखना है। और अगर नेटवर्क सॉलिड हुआ, मेटालिक सॉलिड हुआ, अगर इनमें कोई भी दो एलिमेंट है उनके सेम अगर टाइप का क्या आ रहा है स्ट्रक्चर या सेम टाइप की बॉन्डिंग आ रही है, तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे बच्चों, की साइज़ उनका हम देखें, तो वहाँ पर साइज़ का इफेक्ट हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। अब बात करते हैं किसकी बच्चों, अब हम बात करते हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। किसकी बात करते हैं बच्चों, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। तो देखिए बच्चों कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है बच्चों कि अगर कोई भी जो एलिमेंट है, कोई भी जो एलिमेंट है, अगर वो किससे रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा बच्चों, हाइड्राइड्स बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, वो हाइड्राइड्स बनाएगा। उसके अलावा अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा बच्चों, वो ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, अगर वो हेलोजन से रिएक्शन करता है तो वो क्या बना देगा बच्चों, हैलाइड्स बना देगा। क्या बना देगा वो, हैलाइड्स बना देगा। अगर वो मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बना देगा बच्चों, वो मेटल का क्या बना देगा बच्चों, मेटल का कोई भी कंपाउंड वो बना देगा। मेटल के साथ जो भी होगा वो कंपाउंड बना देगा। उसके अलावा अगर वो वाटर से रिएक्शन करता है तो वाटर से रिएक्शन करके क्या बना देगा वो बच्चों, ऑक्सी एसिड बना देगा, या फिर क्या बना देगा बच्चों, वो बेस बना देगा। क्या बना देगा वो, ऑक्सी एसिड बना देगा, या फिर क्या बना देगा, बेस बना देगा। वो नाइट्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना देगा बच्चों, वो नाइट्राइड बना देगा। क्या बना देगा बच्चों, वो नाइट्राइड
हाइड्राइड बना देगा। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो क्या है बच्चों, कि जब वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, किससे रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, तो यहाँ क्या बनाता है बच्चों, वो हाइड्राइड्स बनाता है। क्या बनाता है, वो हाइड्राइड्स बनाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है या फिर इसके अंदर जो पॉइंट आएंगे वो कौन कौन से आएंगे। क्या आपने हाइड्राइड के बारे में पढ़ा हुआ है कि उसका क्या होगा बच्चों, की जो बॉन्ड एंगल होगा अकॉर्डिंग टू ड्रेगोज रूल वो क्या क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या आ जाएगा बच्चों, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा। थर्ड जो आएगा क्वेश्चन वो क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास, कि इनकी जो वाटर के अंदर जो सॉल्युबिलिटी होगी, वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी पूछ भी ले नहीं भी पूछे, या फिर हो सकता है कि इनका क्या पूछ सकता है बच्चों, वो इनका जो रिड्यूसिंग नेचर होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा या नहीं होगा। फोर्थ नंबर पर वो बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है। ये सब के सब चीज़ें वो क्या कर सकता है बच्चों, पूछ सकता है। देन सेकंड बात करते हैं हम कि इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है ऑक्साइड वाले केस में। ऑक्साइड वाले केस में क्या बनाएगा बच्चों, ऑक्साइड जब ये बनाएगा तो ऑक्साइड जो होता है बच्चों, याद रखना ऑक्साइड हमेशा क्या बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, और एक क्या होता है बच्चों, पाई बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड जो होता है वो स्टेबल सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होता है बच्चों, ये स्मॉल साइज एटम के साथ स्टेबल होता है। किसके साथ स्टेबल होता है, स्मॉल साइज एटम के साथ स्टेबल होता है। अगर ये लार्ज साइज एटम के साथ, किसके साथ आ रहा है बच्चों, लार्ज साइज एटम के साथ अगर ये आ रहा है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये अनस्टेबल हो जाएगा। और ये किस में जाना चाहेगा, स्मॉल साइज एटम में ये जाना चाहेगा। तो अगर ये स्मॉल साइज एटम में जाना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, लूज करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, या फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों, ऐड करेगा। क्या करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, सॉरी बच्चों, ये कंपाउंड क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों, ऐड करेगा। और जो ऑक्सीजन ऐड करता है वो किसकी तरह बिहेव करता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें एनसीईआरटी पढ़ते हुए याद रखनी है। उसके अलावा हमको क्या देखने को मिलेगा, एक जगह बच्चों की जो भी हमारे सेकंड पीरियड वाले होंगे, क्या होंगे बच्चों, जो भी हमारे सेकंड पीरियड वाले होंगे वहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, एनामोलस बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो एनामोलस बिहेवियर का मतलब क्या है, कि सेकंड जो पीरियड वाले एलिमेंट है इनके पास क्या प्रेजेंट नहीं है बच्चों, डी ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट नहीं है। डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, उसकी वजह से इनका जो साइज़ है वो क्या होगा, छोटा होगा। और ये अपना ऑक्टेट क्या नहीं कर सकते, एक्सपेंड नहीं कर सकते। साथ में इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। तो ये क्या होगी बच्चों, कुछ एनामोलस प्रॉपर्टीज़ होगी। इस वजह से क्या होंगे कि ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी क्या बना देंगे बच्चों, प्रोडक्ट बना देंगे। ये एनामोलस बिहेवियर जो है वो सभी लोगों को एक बार एनसीईआरटी जब हम पढ़ेंगे तो आपको मैं धीरे धीरे बताता चलूँगा। तो चलिए बच्चों अब एनसीईआरटी शुरू करते हैं। देखिए बच्चों देखिए बच्चों, तो एनसीईआरटी को ये है हमारा 12th क्लास। ये क्या है बच्चों, हमारा जो 12th क्लास है उसका पी ब्लॉक है। क्या है बच्चों, 12th क्लास का पी ब्लॉक है, चैप्टर 7 नंबर है। अब यहाँ पर देखिए आप कि सबसे पहले हमारे पास क्या आया बच्चों, ग्रुप 15 एलिमेंट आया। क्या आया बच्चों, ग्रुप 15 एलिमेंट आया। तो अगर मैं ग्रुप 15 एलिमेंट को देखता हूँ तो ग्रुप 15 एलिमेंट में कौन कौन है बच्चों, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, और कौन है, बिस्मथ है। ठीक है, इसमें से कौन कौन है बच्चों, कि जो नाइट्रोजन है और जो फॉस्फोरस है वो तो क्या है बच्चों, नॉन मेटल है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है बच्चों, नॉन मेटल। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटेलॉइड। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है बच्चों, मेटेलॉइड है। एंड बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम क्या है बच्चों, हमारा टिपिकल मेटल है। तो बिस्मथ क्या है बच्चों, मेटल है। तो बिस्मथ क्या है बच्चों, हमारा मेटल हो गया। क्लियर है सभी लोगों को। तो बिस्मथ क्या होता है बच्चों, मेटल होता है। तो याद रखिएगा बच्चों कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्या है बच्चों, नॉन मेटल है। आर्सेनिक एंटीमनी क्या है बच्चों, मेटेलॉइड है। एंड बिस्मथ जो है वो क्या है बच्चों, मेटल है। बिस्मथ क्या है बच्चों, मेटल है। उसके अलावा कि हमारे पास जो इनका अकरेंस होता है वो कितना कितना होता है बच्चों की, सबसे ज़्यादा क्या मिलता है हमको, नाइट्रोजन मिलता है अर्थ क्रस्ट पे, सभी लोगों को पता है। फिर इनको ये कहाँ कहाँ मिलेंगे हमको, तो जो भी हमारे ओर्स होते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। कि जैसे यहाँ पर क्या हुआ, NaNO3 को क्या बोला जाता है, चिले सॉल्ट पीटर बोला जाता है।
KNO3 को क्या बोला जाता है, इंडियन सॉल्टपीटर बोला जाता है, तो ये सभी लोगों को पता है। उसके अलावा नाइट्रोजन हमें कहाँ पर मिलता है बच्चों, ये हमें प्रोटीन्स के अंदर भी मिलता है। उसके अलावा याद रखिएगा बच्चों कि एपेटाइट फैमिली क्या होता है, क्या होता है बच्चों एपेटाइट फैमिली, कि जहाँ पर फॉस्फेट आ जाए, जहाँ पर क्या आ जाए बच्चों, फॉस्फेट आ जाए, उसको क्या बोला जाता है बच्चों, एपेटाइट फैमिली बोला जाता है। फॉस्फेट और साथ में कौन आ जाए, हैलाइड आ जाए, उसको एपेटाइट फैमिली बोला जाता है। तो अब आइए बच्चों कि यहाँ पर आपके सामने क्या दिया हुआ है बच्चों, एक टेबल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों, आप लोगों के सामने एक टेबल गिवन है। अब ये जो टेबल है ये बेसिकली क्या है बच्चों, ये टेबल को आगे ही इन्होंने क्या किया हुआ है बच्चों, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको टेबल समझ में आता है तो आगे आप थियोरी जो है वो नहीं भी पढ़े तो भी चलेगा। ठीक है बच्चों, चलो देखो यहाँ पर कि सबसे पहले हम टेबल को समझते हैं। तो टेबल जो है उसको अच्छे से समझना बच्चों, बहुत ध्यान से। क्या है बच्चों हमारे पास जो टेबल है वो देखो कि सबसे पहले कौन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हमको दे दिया गया है यहाँ पर। एटॉमिक नंबर क्या क्या है बच्चों, 7, 15, 33, 51 और 83, ये सभी लोगों को पता है। इसे एटॉमिक मास भी सभी लोगों को पता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, जनरल इनका NS2 NP3 होता है। कितना होता है, NS2 NP3 इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये सभी लोगों को पता है। तो देख लीजिए यहाँ पर NS2 और NP3 जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा। अब आयोनाइजेशन एनर्जी से पहले हम बात करते हैं किनकी, इनकी रेडियस की। किसकी बात करते हैं बच्चों, इनकी रेडियस की बात करते हैं। तो देख लीजिए बच्चों टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आप डेटा जो है उसको लर्न नहीं करना है, जो डेटा है उसको लर्न नहीं करना है, सिर्फ इसको क्या करिए बच्चों, कंपेयर करिए कि आपने जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था वहाँ पर जो पढ़ा था वो सही पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। यहाँ पर जस्ट क्या कर लीजिए बच्चों, उसको डेटा को कंपेयर कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं आयोनिक रेडियस की। किसकी बात करते हैं, आयोनिक रेडियस की। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है बच्चों, ये दोनों के दोनों नॉन मेटल है, तो क्या बनाएंगे बच्चों, -3 बनाएंगे। ठीक है, देन आर्सेनिक और जो एंटीमनी है ये क्या बनाएंगे बच्चों, आर्सेनिक जो है ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, तो ये भी क्या बना देगा, आर्सेनाइड बना देगा। तो ये -3 वाली है, ये भी -3 की स्टेट है, ये भी कौन सी स्टेट है बच्चों, -3 की। और जो एंटीमनी है उसकी स्टेट कौन सी गिवन है, ये इसने सी में लिख के दिया हुआ है। तो सी कौन सा है बच्चों, +3 में है। तो ये +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये भी कौन सी है बच्चों, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हमें पता लग गया है यहाँ पर कि जनरली जो कैटायन होता है उसकी रेडियस क्या होती है, कम होती है किससे, एनायन से। तो आप लोग देख लीजिए कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है इनके ऊपर चार्ज भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ पर साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट एंटीमनी और बिस्मथ में साइज छोटा हो गया, ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो चुका है, पॉजिटिव वाली हम मतलब कैटायन की रेडियस हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। क्लियर सभी लोगों को। चलिए अब बात करते हैं डेंसिटी की। जो मैंने डेंसिटी बोला था क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पर हमेशा डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखिए बच्चों डेंसिटी हमेशा क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। तो टॉप टू बॉटम डेंसिटी क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों उसको देखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोटे साइज़ वालों की ज़्यादा होती है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों, ज़्यादा हो रही है। बट जो बिस्मथ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंटीमनी की इक्वल है। क्या, क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो पुअर शील्डिंग यहाँ पर हमको देखने को मिली है। क्या देखने को मिली है बच्चों, पुअर शील्डिंग देखने को मिली है। उसके अलावा क्या है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो IE1, IE2 और IE3 जो है उसका ऑर्डर हम इजीली बना सकते हैं। अब हमें पता है टॉप टू बॉटम क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो देखिए बच्चों टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए आगे बात हम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए मैंने क्या बोला था बच्चों आप लोगों को, क्या बोला था बच्चों मेल्टिंग पॉइंट के लिए मैंने आप लोगों को, तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए मैंने बोला था कि हमको किस में जाना है बच्चों, सॉलिड स्टेट में जाना है। किस में जाना है, सॉलिड स्टेट में जाना है। और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है बच्चों, ये हैं नॉन मेटल्स। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है बच्चों, नॉन मेटल्स हैं। जबकि जो आर्सेनिक और जो एंटीमनी है वो क्या है बच्चों, मेटलोइड्स हैं। क्या है बच्चों, ये मेटलोइड्स हैं। और जबकि हमारा जो बिस्मथ है वो क्या है बच्चों, मेटल है। बिस्मथ क्या है बच्चों, मेटल है। तो अब
यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ बच्चों तो मेरे पास क्या है बच्चों यहाँ पर कि नॉन मेटल का कौन सा सॉलिड होगा बच्चों, ये होगा कौन सा सॉलिड बच्चों, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। कौन सा सॉलिड होगा बच्चों, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। मेटलॉइड जो होगा ये कौन सा सॉलिड होता है बच्चों, ये हमेशा नेटवर्क सॉलिड होते हैं। जबकि ये कौन सा सॉलिड होगा बच्चों, ये होगा मेटालिक सॉलिड। ये कौन सा सॉलिड होगा बच्चों, मेटालिक सॉलिड होगा। होगा या नहीं होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन आ जाएगा बच्चों, सबसे स्ट्रॉन्ग आ जाएगा नेटवर्क। फिर कौन आ जाएगा बच्चों, मेटालिक आ जाएगा। एंड देन उसके बाद कौन आ जाएगा बच्चों, मॉलिक्यूलर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा मॉलिक्यूलर। अब आप देख रहे हो कि जो नेटवर्क है वो दो दो हमारे एलिमेंट है, उनका स्ट्रक्चर है। तो एक है एंटीमनी और एक कौन है, बिस्मथ है। तो एंटीमनी और कौन है, आर्सेनिक है। तो आर्सेनिक और एंटीमनी में से अगर हम देखें कि साइज़ का ऑर्डर क्या होगा, तो साइज़ किसका छोटा है बच्चों, आर्सेनिक का छोटा है किससे, एंटीमनी से। तो मुझे बताओ कि पैकिंग जो होगी वो स्ट्रॉन्ग कहाँ पर होगी बच्चों, वो आर्सेनिक में होगी, किससे, एंटीमनी से। तो इसकी पैकिंग को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर्सेनिक और एंटीमनी में से आर्सेनिक का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। फिर कौन आ जाएगा बच्चों, बिस्मथ, क्योंकि मेटालिक है। और ये जो वर्क करते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों, वैन डर वाल्स फोर्सेज। और वैन डर वाल्स फोर्सेज किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों, साइज पे डिपेंड करते हैं। तो साइज किसका बड़ा है बच्चों, फॉस्फोरस का बड़ा है, किससे, नाइट्रोजन से। तो ये हमारे पास मेन जो ऑर्डर है, नेट ऑर्डर है, वो निकल कर आ जाता है। तो चलिए चेक करते हैं एक बार कि क्या वाकई में यही ऑर्डर है या फिर हम कुछ और ही पढ़े जा रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले कौन था बच्चों, आर्सेनिक होता है। फिर कौन होता है, एंटीमनी होता है। फिर कौन होता है बच्चों, बिस्मथ होता है। फिर कौन होता है, फॉस्फोरस। और फिर कौन होता है बच्चों, नाइट्रोजन होता है। किसमें बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट में। तो देखो सबसे ज़्यादा किसका हमारा मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों, वो है किसका, आर्सेनिक का है। फिर किसका है बच्चों, हमारा एंटीमनी का है। फिर किसका है बच्चों, बिस्मथ का है। फिर किसका है बच्चों, यहाँ पर फॉस्फोरस का है। और फिर किसका है बच्चों, यहाँ पर बोलिए बच्चों, फिर किसका आ गया बच्चों, हमारे पास नाइट्रोजन का हमारे पास ऑर्डर निकल कर आ गया। उसके अलावा सेम ऑर्डर हमको कहाँ देखने को मिलेगा बच्चों, सेम ही ऑर्डर हमको देखने को मिलता कहाँ पर, मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट में भी। बट बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस हो गई बच्चों कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, कौन सा, एफ वर्ड। तो एफ वर्ड का मतलब जो मतलब है वो क्या है बच्चों कि सब्लिमेशन टेम्परेचर। मतलब ये किस में कन्वर्ट नहीं होता बच्चों, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ये सबलाइम हो जाता है, सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है किस में बच्चों, सीधा का सीधा गैसियस स्टेट में। तो आई होप सभी को समझ आया होगा ये जो टेबल है उसको हमें किस तरीके से पढ़ना है। हमने जो आगे पढ़ा था बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ना है। फिर आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मिलेगा, देन एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस मिलेगी। जो आपने ऊपर पढ़ा हुआ है वो आपको किसके फॉर्म में दिया हुआ है, थियरी के फॉर्म में दिया हुआ है। देन आयोनाइजेशन एनर्जी आपको मिलेगी यहाँ पर। देन क्या मिलेगा बच्चों, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, फिर उसके बाद जो देखें यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है बच्चों कि जो एलिमेंट है इस ग्रुप में वो सारे के सारे क्या हैं बच्चों, पॉली एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक का मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा एटम में एग्जिस्ट करेंगे। तो नाइट्रोजन जो है वो क्या है, गैस है। नाइट्रोजन क्या है बच्चों, गैस है। और बाकी सारे के सारे क्या है बच्चों, सॉलिड है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या हो गया बच्चों कि नाइट्रोजन क्या है बच्चों, गैस है। और बाकी सब क्या है बच्चों, यहाँ पर सॉलिड हैं। बाकी सारे के सारे क्या है बच्चों, यहाँ पर सॉलिड हैं। उसके अलावा जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप। तो सभी लोगों को पता है कि नाइट्रोजन नॉन मेटल है और बिस्मथ क्या है बच्चों, मेटल है। तो यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस क्या है बच्चों, नॉन मेटल है। यहाँ पर आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, मेटलॉइड और बिस्मथ क्या है, मेटल है। ये हमें पता है ही सही। उसके अलावा ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, द बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम in the group, but the melting point increases up to arsenic and then decreases up to bismuth except nitrogen, all the elements show allotropy। तो सही, ये तो क्या हो गई नॉर्मल सी बातें जो हमें पता है ही सही। उसके अलावा बात करते हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है बच्चों, रिएक्शन है। अब रिएक्शन जो होता है वो रिएक्शन एटम करता है या फिर वो किस स्टेट में जाके करता है, आयन बनाकर करता है। तो आयन बनाकर करता है। तो आयन बनाकर करता है तो हमें क्या देखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखनी पड़ेगी। तो इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कहाँ से कहाँ तक होगी बच्चों कि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन अगर क्या कर दे, लूज़ कर दे, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी बच्चों, +5 हो जाएगी।
और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले बच्चों, गेन कर रहे हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी बच्चों, -3। तो ये क्या होती है बच्चों, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये क्या होती है बच्चों, इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो जो नाइट्रोजन फैमिली है उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बच्चों, +5, और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बच्चों, -3 होती है। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कौन कौन सी है बच्चों, -3, +3 और +5 है। जबकि जो नाइट्रोजन है वो +1, +2, +3, +4 ये सारे के सारे क्या करता है बच्चों, शो करता है। क्यों, क्योंकि साइज उसका क्या है, छोटा है। तो ये सारा का सारा पॉइंट कहाँ पर लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट मैंने आपको बताया था क्या बच्चों कि जो एनामोलस प्रॉपर्टीज़ है किसकी आएगी बच्चों, एनामोलस प्रॉपर्टीज़ हमेशा वो आएगी किसकी बच्चों, सेकंड पीरियड वालों की। कोई भी जो फैमिली है उसमें एनामोलस प्रॉपर्टी हमेशा सेकंड पीरियड वालों की आएगी। क्यों आएगी बच्चों, क्योंकि इनके पास एक तो डी नहीं होता है, उसके अलावा साइज़ छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। साइज छोटा होने से जो पाई बॉन्ड है वो क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनता है। पाई बॉन्ड क्या बनता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बनता है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड with itself and with other element having small size and high electron negativity carbon and oxygen. Heavier element of this group do not form pi bond, p bond नहीं बना पाते। कौन नहीं बना पाता बच्चों, p बॉन्ड, देख लीजिए कौन नहीं बना पाता, बाकी नहीं बना पाते, जबकि ये वाले बना लेते हैं, मतलब नाइट्रोजन बना लेता है। क्लियर सभी लोगों को। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आगे लिखी हुई है यहीं पर, तो इन सबको हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर। क्लियर है सभी लोगों को। फिर बात करते हैं कि फिजिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है सबसे पहला पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट आता है क्या बच्चों, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। क्या आता है, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन आता है। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे बच्चों तो क्या क्या मिलेगा हमको मिलेगा क्या, NH3 मिलेगा, PH3 मिलेगा, ASH3 मिलेगा, SbH3 मिलेगा, BiH3 मिलेगा। तो ये सारे के सारे मिलेंगे। अब इनके क्या क्या पूछ सकता है बच्चों, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ सकता है, ये इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ सकता है, ये इनके बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछ सकता है। ये देख लीजिए बच्चों, ये कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। अब बात करते हैं किसकी बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा बच्चों, सॉलिड से कन्वर्ट करना है किसमें बच्चों, लिक्विड में। और अमोनिया क्या करता है बच्चों, अमोनिया करता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बाकी सब क्या करते हैं बच्चों, रेस्ट क्या करते हैं बच्चों, वो करते हैं वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो देख लीजिए बच्चों यहाँ पर कि जो नाइट्रोजन होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, फिर कौन है बच्चों, उसके बाद एंटीमनी है, फिर कौन है, आर्सेनिक है, फिर कौन है बच्चों, PH3 है। ये क्या हो गया, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट वहीं अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि इसको लिक्विड से कन्वर्ट करना है कहाँ पर, गैस में। अब जो अमोनिया होता है ये किस में बच्चों, लिक्विड स्टेट में क्या शो करता है बच्चों, ये इन्वर्जन शो करता है। क्या शो करता है बच्चों, ये इन्वर्जन शो करता है, या फिर क्या शो करता है बच्चों, फ्लिपिंग शो करता है। जब फ्लिपिंग शो करेगा तो इसका जो पाई बॉन्ड होगा, सॉरी क्या होगा बच्चों, इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, क्या होगा बच्चों, कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वीक हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। और स्ट्रेंथ अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा बच्चों, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, वो देखो यहाँ पर कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो SbH3 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, फ्लिपिंग है। फिर इसके बाद SbH3 के बाद कौन आता है बच्चों, अमोनिया आता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ है बट इतना भी कम नहीं हुआ कि सबसे पीछे चला जाए। फिर कौन आ जाएगा बच्चों, ASH3 आएगा, फिर कौन आ जाएगा बच्चों, PH3 आ जाएगा। तो एक खास करके ध्यान रखिएगा बच्चों कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका ऑर्डर क्या होता है। फिर डिस्टेंस की बात करते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, फॉस्फोरस हाइड्रोजन, आर्सेनिक हाइड्रोजन, एंटीमनी हाइड्रोजन। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि साइज़ जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, डिस्टेंस भी होगी। देन
HEH एंगल की बात करते हैं तो ये क्या शो करता है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। जबकि ये फॉलो करते हैं बच्चों किसको, ड्रैगोज रूल को। ये किसको फॉलो करते हैं बच्चों, ड्रैगोज रूल को फॉलो करते हैं। और जो ड्रैगोज रूल को फॉलो करते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं होता। वो किससे एक्सप्लेन किए जाते हैं बच्चों, प्योर ओवरलैपिंग से एक्सप्लेन किए जाते हैं। अगर प्योर ओवरलैपिंग से एक्सप्लेन करेंगे तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। उसके अलावा इनका जो फॉर्मेशन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, वो किसकी होगी सबसे ज़्यादा, जिसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगा बच्चों, जिसका सबसे कम होगा। तो ये हमारी किसकी बात हो गई, हाइड्रोजन वाली प्रॉपर्टी की बात हो गई। देन उसके बाद बात करते हैं किसकी, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर क्या बनाएंगे बच्चों, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, दो टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे। कौन कौन से, एक तो E2O3 और एक कौन सा बच्चों, E2O5। मतलब एक तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और एक कौन सा बच्चों, एक +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये प्रोडक्ट बनाएंगे। उसके अलावा इनका जो नेचर होगा वो क्या होगा कि सभी लोगों को पता है इनके नेचर क्या होते हैं बच्चों, एसिडिक होते हैं। सभी के नेचर क्या होते हैं बच्चों, एसिडिक होते हैं, एसिडिक टाइप के ऑक्साइड होते हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन +1 +2 और +3 +4 और +5 सभी में क्या बना सकता है बच्चों, ऑक्साइड बना सकता है। क्यों, क्योंकि इसका साइज छोटा है, तो साइज स्मॉल है, तो जो पाई बॉन्ड होगा वो क्या बनेगा बच्चों, स्टेबल बनेगा। पाई बॉन्ड क्या बनेगा बच्चों, स्टेबल बनेगा। तो देख लीजिए बच्चों यहाँ पर कि द ऑक्साइड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो हमें पता है सही कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है, साइज छोटा होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वहाँ पर, वैसे ही उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्यों, क्योंकि पहले नॉन मेटल है, फिर उसके बाद कौन आया, मेटल आ गया। तो यहाँ पर जो एसिडिक कैरेक्टर है वो टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। वहीं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, ये क्या होते हैं, प्योरली एसिडिक होते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी क्या होते हैं बच्चों, एम्फोटेरिक होते हैं। और बिस्मथ क्या होता है, प्रीडोमिनेटली बेसिक होता है। उसके अलावा नाइट्रोजन बाकी टाइप के ऑक्साइड भी बना सकता है। फिर हेलोजन के रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हेलोजन जो होंगे वो क्या बनाएंगे बच्चों, ये ट्राई हेलाइड और पेंटाहेलाइड बनाएंगे। मतलब ये +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर बनाएंगे। तो पेंटाहेलाइड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर, ट्राई हेलाइड किस पर बच्चों, ट्राइहेलाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर। तो क्या क्या हेलाइड बनाएंगे, दो हेलाइड बनाएंगे, EX3 और EX5 टाइप के। नाइट्रोजन जो होता है वो पेंटाहेलाइड नहीं बना पाता। क्यों, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए नहीं बना पाता। तो ट्राइहेलाइड जो होता है वही बना पाता है। तो पेंटाहेलाइड जो होता है वो मोर कोवलेंट होता है किसके कंपैरिजन में बच्चों, ट्राइहेलाइड के कंपैरिजन में। ऑब्वियसली बात है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा बच्चों, जो हमारा आयोनिक बॉन्ड है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आएगा, तो ज़्यादा ही क्या होगा बच्चों, कोवलेंट होगा। तो ये सारा का सारा क्या बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है। देन क्या है बच्चों कि ऑल द ट्राइहेलाइड, नेक्स्ट क्या पॉइंट लिखा हुआ, ऑल द ट्राइहेलाइड ऑफ दीज एलिमेंट एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सारे के सारे ट्राइहेलाइड क्या है, स्टेबल है। इन केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली NF3 नॉन इज स्टेबल। तो याद रख लीजिए बच्चों कि नाइट्रोजन के केस में क्या है, NF3 क्या है, स्टेबल है। और ट्राइहेलाइड कौन है बच्चों, उसके अलावा BiF3 है, वो क्या होगा, ट्राइहेलाइड एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेटली कोवलेंट इन नेचर। मतलब ये किस नेचर का होगा बच्चों, इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। क्या होंगे बच्चों, आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। उसके अलावा नेक्स्ट जो रिएक्शंस आती है वो किसकी आती है बच्चों, रिएक्शन टुवर्ड्स मेटल। मेटल के साथ हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, तो मेटल के साथ नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो ये सारे के सारे क्या बनाएंगे बच्चों, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो जब मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल कौन सी शो करता है बच्चों, +X ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो इजीली क्या बना देंगे बच्चों, ये एक कंपाउंड बना देंगे। तो ये क्या बन जाएंगे, मेटलिक कंपाउंड यहाँ पर बन जाएंगे। तो एलिमेंट रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट सच एज CA3N2 CA3P2। ये सारा का सारा बच्चों यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या आ गए बच्चों, हमारे एग्जाम्पल आ गए। तो एग्जाम्पल हो गए इनके सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल हो गए इनके क्या है बच्चों, सॉल्यूशन है। फिर क्या है बच्चों, हमारा इंटेक्स क्वेश्चन आ गए। तो इंटेक्स क्वेश्चन आप लोग करिएगा और फिर बाकी का जो पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे हम कहाँ पर, नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को। बाकी हम करेंगे कहाँ से शुरू, इनके कंपाउंड से। तो कंपाउंड को किस तरह से हमको स्टडी करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए बच्चों, थैंक यू।